एलिमेंटर मास्टर क्लास में खुशामदीद। आज हम एलिमेंटर का लो ग्रेड उसको इस्तेमाल करना और उसकी जो सेटिंग्स है वो करनी सीखेंगे। तो मैंने पहले से ऑलरेडी एक पेज बना लिया है लो ग्रेड का, और इसको जो है मैंने एडिट विद एलिमेंटर भी कर लिया। मेरे पास ये पेज आ गया है। अब मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मेरे पास जो लो ग्रेड है इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अच्छा, सो जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा, अब मेरे पास ये आ रहा है कि अभी मेरे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, तो क्रिएट टेम्पलेट की ऑप्शन आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ या यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, हमारा जो सोर्स है वो पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर लेते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं। सो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास मजीद फर्दर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस तरह का ऑप्शंस है कि आप जो है इसमें एक टेम्पलेट हम बनाएँगे तो वो ओवरऑल सारे जो है हमारे यूटिलाइज़ हो जाएगी। तो इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमने डायनामिकली डाटा को अपने एलिमेंटर में प्रेज़ेंट करना हो। तो मैं एक ग्रिड इसका बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जो पोस्ट का जो है ना ब्लॉग पेज वो बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके इस पोस्ट में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, फीचर्ड इमेज होती है, ठीक है? तो वो उसको मैं फीचर्ड इमेज को यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसके बाद इसको फुल विड्थ कर देता हूँ। और अगेन यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट हमारे पास मैं इसको ऐड एलिमेंट्स में जाके पोस्ट का जो टाइटल है वो यहाँ पे इसके नीचे लगा देता हूँ, और इसकी सेटिंग्स है मैं इसको वो कर देता हूँ, हेडर टू H2 कर देता हूँ। और यहाँ से थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम। टॉप से मैं या इसका 10 पिक्सल ऊपर से और बॉटम से, और नीचे माल पैडिंग्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और मज़ीद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पोस्ट की इन्फो भी अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैंने क्या इसमें स्पेसिफिकली शो करवाना है कि ऑथर है, कमेंट्स को हाइड कर देता हूँ और टाइम को भी हाइड कर देता हूँ। तो ये 2 चीज़ें मेरे पास अभी शो हो रही हैं, एक तो जो ऑथर का नेम है और किस टाइटल को आ रहा हो। अच्छा, अभी करंटली अगर मैं इसको पिक्चर को यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसे ना डायनेमिक थोड़ा-सा बना लेते हैं कि इसके ऊपर कोई होवर करे तो क्या हमारे पास आना चाहिए। मैं इसको जो लिंक है उसको कस्टम लिंक पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डायनेमिक टैग है, ये एलिमेंटर प्रो में ही आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये हाइड होता है ऑप्शन। इसको क्लिक करके तो मैं पोस्ट का जो यूआरएल है उसके ऊपर कर देता हूँ। इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करे तो पोस्ट का जो यूआरएल है उसके ऊपर आ जाए। अभी ये जो टाइटल है ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके ऊपर भी सम सेम ऐसे ही करती हैं कि यहाँ पे डायनामिक टैग में आके पोस्ट का जो है यूआरएल वो लगा देते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे भी कोई क्लिक करे तो यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑथर कर सकते हैं, या इसमें कोई आपने डिफ़ॉल्ट अगर आइकन ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, सो जैसे ही हम मैं इसको सेव यहाँ पे सेव एंड बैक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो भी पोस्ट्स हैं वो सारी शो हो जाएँगी। मज़ीद आप देखें कि इस तरह सारे ये मतलब आपके पास डायनामिकली सारे हैं, 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारा आ रहा है। अच्छा, अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, और अभी यहाँ पे आपके पास जो टेम्पलेट हमने बनाई है उसका नाम आ रहा है एलिमेंटर लूप आइटम 234, ठीक है। और यार इसको हम रीनेम भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़ जो है वो कॉलम्स हैं, और यहाँ पे अगर मज़ीद हमने मतलब इसको आइटम्स को इंक्रीज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 9 आइटम्स शो करवाना चाहते हैं तो वो 9 आ जाएगी। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए 6 ही कर देता हूँ ताकि इक्वल रह जाए। और यहाँ पे अभी इक्वल हाइट की ऑप्शन मेरे पास आ रही है, और इसके अलावा जो है क्यूरी है, क्यूरी में हम अ, आइटम को इंक्लूड कर सकते हैं बाय टर्म्स। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट टाइप की जो पोस्ट हैं, अगर कोई कस्टम पोस्ट टाइप बनाई हुई है वो ऐड करना चाहें, या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की है वो ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एक्सक्लूड में भी यही है। अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं टर्म ऐड करूँ तो अभी करंटली जो है आई थिंक ब्लॉक है मेरे पास। तो अगर मेरे पास इसके अलावा कोई और कैटेगरी होती तो वो भी यहाँ पे से मैं फ़िल्टर आउट कर सकता था, ठीक है। और यहाँ पे डेट वाइज़ करना है या उसको ऑर्डर बाय करना है, पेजिनेशन ऐड करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको
ऑन क्लिक लोड कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मेरे पास वो आ जाएगा कि उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मज़ीद इसके जो शो हो जाएँगे, रीड मोड की बजाय भी हैं, इसको कोई और रीनेम करना चाहो बटन का टेक्स्ट वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मेरे पास एडिशनल में कस्टम मैसेज का है, और अगर मैं स्टाइल में जाऊँ तो मज़ीद देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रही हैं। इसका अगर मैं बॉर्डर लगाना चाहूँ तो सॉलिड करूँ और 1 पिक्सल कर दूँ, तो ये बॉर्डर यहाँ से हमें इसका वो कलर देना पड़ेगा हमें, मैं थोड़ा-सा और अगर शैडो ऐड करेंगे तो लेआउट में अगर आ जाएँगे तो लेआउट के दरमियान जो कॉलम का गैप है वो कितना होना चाहिए, मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। कम करेंगे तो कम भी हो जाएगा, उसके अलावा इनके दरमियान का जो गैप है वो भी मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि मंसूरी अगर हमने करना है, मंसूरी, अच्छा, तो ये थोड़े-से डिज़ाइन के हिसाब से हमारे पास चीज़ें हैं, हम इनको प्ले अराउंड कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे हमने सेव किया, सेव करके मैं इसको कर लेता हूँ, व्यू कर लेता हूँ, किस तरह का व्यू हमारे पास आ रहा है। तो अभी इस तरह का आ रहा है कि जो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये न्यू जो पोस्ट है वो मेरे पास शो हो जाएगी, ठीक है? ये बात सही है। और ये सारे डायनामिकली है, अगर मैं लोड मोड पे भी क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास मज़ीद जो है वो आइटम्स लोड हो जाएँगी। तो इस तरह जो है आप इसको लूप ग्रिड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी चीज़ें मज़ीद अगर हम आपने अगेन इसकी कोई ये सारी टेम्पलेट्स में सेटिंग्स के लिए अगेन यहाँ पे एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो एक जगह से सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ, यहाँ पे अगर इसको बॉक्स शैडो देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, तो सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा-सा कलर मैं लाइट कर देता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि इमेज के बैकग्राउंड पे वो आपके पास नज़र आ रहा है, शैडो नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इसमें आ जाएगा। इवन अगर आपने पूरे कंटेनर के ऊपर जो है ना वो करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बैकग्राउंड अगर वो भी देना चाहती हैं या आप बॉर्डर का जो शैडो है वो देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ और थोड़ा-सा हल्का-सा कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये हमारे पास डिज़ाइन थोड़ा-सा आ गया है और इसके दरमियान जो हमने किया था, लाइक जो डिफ़रेंस है कॉलम और हेडिंग्स के दरमियाँ, लाइक रोज़ और कॉलम्स के दरमियान, तो उसको भी आप यहाँ से अगेन दोबारा थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पे इसको मैं एडिट पे क्लिक किया और उसके बाद स्टाइल में आ गए, ये स्टाइल में आके बॉटम पे नीचे मेरे पास जो है ये कॉलम का गैप है, इसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, या इसको ज़्यादा 20 कर दें और इसको भी 20 कर दें। तो अभी आपके पास थोड़ा-सा ज़्यादा क्लियर विज़न है। अब ये जो बटन था इसको क्या कहाँ से सेटिंग आपने करनी है, यहाँ पे पेजिनेशन में आ जाएँगे और यहाँ पे स्पेसिंग है, ये कितनी कम या ज़्यादा करेंगे तो उतनी स्पेसिंग आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे सारी सेटिंग्स कर लें उसके बाद इसको सेव कर लें, तो आपके पास ये आ जाएगा। सो यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें अगर आप एक टेम्पलेट है आपके पास, एक टेम्पलेट को रेप्लिकेट करना चाहते हैं और इवन डायनामिकली भी बनाना चाहते हैं फॉर डिफरेंट डाटा टाइप अगर आपने शो करवानी है, तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लेम बॉक्स में एक और बना लेता हूँ और अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि कुछ और यूज़ करके देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको लूप ग्रिड को ऐड करता हूँ
और अब अगर हम कोई और सेव कर लेते हैं पहले इसको, कुछ और हमने इसमें ऐड करना है, तो वो भी देख लेते हैं। सो मैं इसको एक बना लेता हूँ, एक कंटेनर को, और इसमें अब अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजेस का एक बनाना है चीज़, कि एक एक टेम्पलेट हो, उसकी जो सारी सेटिंग करनी है, तो एक गैलरी टाइप अगर हम बनाना चाहते हैं, और उसको कंट्रोल भी करना है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उसके जो बैकग्राउंड पे लिंक है वो कौन-सा लिंक होना चाहिए, ठीक है? कोई एक्सटर्नल लिंक है या इंटरनल लिंक अगर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज को चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और बाकी इसकी जो सेटिंग्स है वो यहाँ से हम कर सकते हैं, कि इसका शैडो वगैरह अगर आपने ऐड करना है, और बॉर्डर टाइप जो है वो अगर आपने देनी है सॉलिड, ठीक है। तो जैसे इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपके पास जो है ये मल्टीपल टाइम्स एक ग्रिड, जो लूप ग्रिड है वो लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको मज़ीद जो है ना अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली तो ये या पोस्ट जो ब्लॉग पेज है उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे इसको करके कितने कॉलम्स आप शो करवाना चाहते हैं और कितनी पोस्ट हैं आप शो कर, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसको 4 कर देता हूँ और इसको यहाँ पे 8 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास बिल्कुल क्लियर जो है वो प्रीव्यू आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ये भी कर देता हूँ। तो अब इसको मैं सेव करूँ तो मेरे पास जो 4 कॉलम्स के पिक्चर्स जो है ना वो ग्रिड फॉर्म में आ जाएँगी। तो अब ये देखिए ये इस तरह का आ रहा है। तो इसके दरमियान जो साइज़िंग वगैरह है और वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे करंटली तो ये यहाँ से इतना हो रहा है, तो मैं इसको 10-10 कर देता हूँ ताकि वो आ जाए। सो इस तरह ये लूप ग्रिड को आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से, और ये डायनामिकल डाटा को अच्छे से प्रेज़ेंट करने के लिए इस्तेमाल कर। मज़ीद वीडियोज़ तक के लिए चैनल को फ़ॉलो करना। अभी तक आपने जो पुराने क्लासेस वगैरह भी एलिमेंटर के नहीं देखी, तो आप डीजी उर्दू के एलिमेंटर मास्टर क्लास में आके देख सकती हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए फ़ॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।